होकर पराई कभी बेटी पराई नहीं होती, तभी तो माँ पापा से उसकी विदाई नहीं होती। कहने को तो करते हैं विदाई बेटी की, पर याद नहीं जाती दिल से कभी बेटी की। कन्यादान। हिंदू धर्म में कन्यादान का एक अपना ही महत्व है और कहा भी जाता है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है। विवाह की रस्मों में कन्यादान सबसे अहम रस्म होती है। इस रस्म में पिता अपनी बेटी का हाथ उसके जीवन साथी के हाथ में सौंप देते हैं और हर पिता के लिए ये पल बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वे अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को सौंप देते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि कन्यादान करने का सौभाग्य भी भाग्यशाली माता पिता को ही मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्यादान का सही अर्थ क्या है? कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान, ना कि कन्या को दान में देना। कन्यादान के समय पिता उसके पति को ये कहता है कि मैंने अभी तक अपनी बेटी का पालन पोषण किया, परंतु आगे से मैं इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक पिता ये कहता है कि लीजिए मैंने आज अपनी बेटी का दान कर दिया और इसके बाद मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देखूंगा, या मेरा इस पर अब कोई भी हक नहीं है। असल में दान उस वस्तु का किया जाता है जिसे आप अर्जित करते हैं, जैसे संपत्ति, कोई धन। लेकिन बेटी परमात्मा की दी गई अमूल्य धरोहर होती है जिसे आपने अर्जित नहीं किया है, तो इसलिए इसका दान नहीं हो सकता। शास्त्रों के अनुसार कन्या का दान करने से माता पिता का जीवन सफल हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन महाभारत की एक पंक्ति में श्री कृष्ण द्वारा कन्यादान की जो परिभाषा दी गई है उसे शायद आप सभी तो जानते ही होंगे, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुभद्रा के विवाह के समय कही थी। दरअसल पुराने समय में गंधर्व विवाह होते थे, जिसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से भगवान को साक्षी मानकर विवाह करते थे। श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह करवाया था। तब बलराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि कृष्ण, जिस विवाह में कन्यादान ही ना हो तो वो विवाह तो पूर्ण ही नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण जी ने भी इसका विरोध किया और कहा, प्रदानमपि कन्याया पशुवतम को नुमन्यते, यानी पशु की भांति कन्या के दान का समर्थन कौन करता है। भावार्थ ये है कि एक पशु की भांति कन्या का दान कौन कर देता है। ऐसे कौन लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि पशु की भांति ही बेटी का भी दान कर दो। यहाँ तक कि कई प्राचीन शास्त्र भी कन्यादान का विरोध करते हैं। ऋग्वेद और पुराणों में भी कन्यादान का विरोध किया गया है। अगर ऐसा होता कि कन्या का दान ही कर दिया और उसे दासी ही बनना है, तब तो वो शादी के बाद दासी ही कहलाती। पर हमारी संस्कृति में विवाह को बड़ा ही मान दिया गया है और पत्नी को गृह स्वामिनी का दर्जा दिया गया है, जबकि दान में ली गई वस्तु का व्यक्ति कैसा भी उपयोग कर सकता है। पर हमारे यहाँ वधू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है। तो कन्यादान के क्या मायने? शिव जी ने पार्वती जी को अपने आधे अंग में समाहित किया है और शास्त्रों में भी पति से पहले पत्नी का नाम लिया जाता है, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। अगर पत्नी दान की वस्तु होती तो क्या ये संभव होता? अंत में मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि चाहे बेटी की शादी हो जाए, परंतु जो हक उस बेटी का शादी से पहले होता है वो ही हक उसका शादी के उपरांत भी होता है। क्योंकि ना तो माँ की ममता बदलती है, ना पिता का प्यार बदलता है और ना ही माँ की कोख बदलती है। उसके माता पिता आजीवन वो ही रहते हैं जो उसे बहुत सारा प्यार करते हैं, और बेटी भी हमेशा अपने माता पिता के साथ मानसिक रूप से चाहे वो कहीं भी हो परंतु सदैव जुड़ी रहती है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और